गाइस, मैं शशांक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल शशांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम परिवहन चैप्टर का जो पार्ट 3 है, जिसमें कि आज हम इस वीडियो में पूरे बाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन के बारे में जानेंगे। तो वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ आप लाइक करें और उन तक शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारे जितने भी वीडियो है सारे PDF की अगर आपको चाहिए तो वो हमारे जाके आप टेलीग्राम चैनल, जो कि हमारे जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ जाकर टेलीग्राम में जाइए और वहाँ पे सारे जो PDF हैं हमारे जो साइंस वीडियो के सारे आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हम बाष्पोत्सर्जन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है इसकी डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन की बात करें तो बाष्पोत्सर्जन के बारे में है क्या कि पौधे में जल का वायवीय भाग यानी स्टोमाटा, ठीक है, छिद्रों यानी स्टोमाटा ही उसको बोलते हैं, द्वारा जलवाष्प के रूप में निष्कासन बाष्पन कहलाता है। यानी पानी का क्या है कि वायवीय यानी पत्तियों में क्या होते हैं, हम जानते हैं कि पत्ती का अगर हम बात करें तो पत्तियों में क्या है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये जैसे हम स्टोमाटा कहते हैं, ठीक है। इसी स्टोमाटा के द्वारा क्या है, इसे वायवीय भाग कहते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा क्या है CO2 इसके अंदर आता है, O2 बाहर जाता है। इसी के द्वारा H2O को भी क्या है इसकी बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो यही हो गया इसका वायवीय भाग, जिसके द्वारा क्या है अधिक मात्रा में जो जल इसमें बन गए हैं या है उसको क्या करना, इसकी बॉडी सरफेस से बाहर करना, जिसे हम क्या कहते हैं बाष्पन कहते हैं, यानी ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। यहाँ पर वेपराइजेशन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वेपराइजेशन क्या मतलब है, जिसमें पूरा पानी ही खत्म हो जाए उसको हम कहते हैं वेपराइजेशन, बल्कि ये ट्रांसपीरेशन है, जिसके द्वारा क्या है कि इसमें जब अधिक मात्रा में जो जल हो गए हैं उसको क्या करना है, इसकी बॉडी से सिर्फ बाहर करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए हमने पॉइंट लिखा है क्या कि रंध्र या स्टोमाटा मूल रूप से पत्तियों में स्थित होता है, यानी जो स्टोमाटा होता है वो पौधों की पत्तियों में होता है। तो कहिएगा सर कि पौधे में क्या होता है, तना द्वारा भी श्वसन की क्रिया होती है, यानी इसका जो स्टेम होता है यानी जो तना वाला भाग होता है, जो काष्ठीय भाग होता है, उसमें भी क्या श्वसन होता है। परंतु याद रखना है, तना में जिसके द्वारा श्वसन होता है उसे हम लेंटिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेंटिकल्स बोलते हैं। तो लेंटिकल्स और स्टोमाटा में बहुत ज़्यादा अंतर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्या हमने लिखा है कि यह एक शारीरिक क्रिया है या शारीरिक अभिक्रिया है, यानी इसको हम शारीरिक क्रिया या शारीरिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं, जिसके द्वारा पौधे एक निश्चित मात्रा में जल का निष्कासन करते हैं, यानी पूरा जल नहीं निकाल देना। यानी इसके पिछले वीडियो मैंने बताया था कि पौधा क्या होता है, सिर्फ जितना पानी लेता है उसका मात्र 10% ही अपने शारीरिक क्रिया में यूज करता है, बाकी का जो 90% जल है वो बॉडी से क्या है बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है शारीरिक क्रिया, जिसके द्वारा पौधे एक निश्चित मात्रा में, जो निश्चित मात्रा है, ऐसा नहीं कि पूरा जल निकाल देगा, पूरा जल निकाल देगा तो पौधे में क्या है जो जीव द्रव्य है उसकी कमी हो जाएगी। अगर हम ही अपने बॉडी से क्या है पूरा पानी निकाल दें तो पता चलेगा कि कल को क्या है हम हॉस्पिटल में रेफर हो गए, वहाँ पर क्या है कि डॉक्टर क्या है सलाइन चढ़ा रहा है, बाबू सलाइन, यानी पानी की बॉडी में कमी है, ग्लूकोज की कमी हो गई। तो बॉडी क्या है, बॉडी में पानी रहना, जो एक्सेस वाटर है वो भी रहना जरूरी है, ताकि बॉडी में क्या स्फीति बनी रहे, यानी स्मूथनेस बरकरार रहे, ठीक है। एक चीज याद रखना है कि पौधे क्या है, जो पत्तियां होती हैं, जो छोटे ही पौधे हो या बड़े पौधे हो, बहुत जल्द जो पौधे होते हैं अपने भार के बराबर क्या है पानी को निकाल देते हैं। इसी से जुड़ा एक टॉपिक है क्या, देखिए हमने लिखा है यहाँ पे लाइन कि पौधे अपने पूरे जीवन काल में जितने साल में जीते हैं, ठीक है, अपने भार का 100 गुना जल वाष्पन कर देते हैं, ठीक है। ये फैक्ट आपको याद रखना है कि पौधे जो होते हैं अपने पूरे जीवन काल, यानी जितने साल उनका जीवन चलता है उतने पूरे जीवन काल में अपने भार का 100 गुना जल क्या करते हैं, वो वापस क्या करते हैं, यानी निष्कासित कर देते हैं। सोच देखिए कितना बड़ा फैक्ट है। और जो नए पौधे भी होते हैं वो भी लगभग क्या है, पौधा इतना मात्रा में पानी निकालता है जितना मात्रा में क्या है कि उनका वजन हो। तो सोच के देखिए जब पौधा कोई पूरा जीवन साल जिएगा तो क्या है कितना वाटर निकालेगा। इसका देखिए, इसका अगर आपको सोचना हो तो आपके बुक में ही शायद एग्जाम्पल दिया हुआ है क्या, एक मक्का का पौधा
और एक सेब का पौधा लेते हैं, इन दोनों में क्या है, अगर आप तुलना करेंगे तो पता चलेगा कि मक्का जो है वो कम मात्रा में पानी निकाल रहा है, जबकि सेब क्या है, ज़्यादा मात्रा में पानी क्या है खो रहा है, क्योंकि मक्का जो है वो गर्मी का फसल है और गर्मी में वाष्पन तो ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। लेकिन सेब में क्या फल की संख्या ज़्यादा है और मक्का में फसल की संख्या भी कम है। जब फसल की संख्या कम है, पेड़ की लंबाई ज़्यादा नहीं है, पेड़ में पत्तियाँ ज़्यादा नहीं है, तो वो एक्सेस कहाँ से निकालेगा, कहीं से नहीं। जबकि अगर बात करें सेब की, तो सेब का पेड़ में क्या फल बहुत सारे होते हैं, पत्तियाँ बहुत सारी है, पेड़ की ऊंचाई ठीक ठाक होती है। तो इस प्रकार क्या है कि सेब जो है मक्का के मुकाबले ज़्यादा मात्रा में पानी को निकालता है। बट हाँ, ये फैक्ट याद रखना है कि पौधे अपने पूरे जीवन काल में क्या अपने वजन का 100 गुना जल क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। चलिए अब आगे हम लोग जानते हैं कि वाष्पन की जो क्रिया विधि वो क्या है और जो है वाष्पन का पादप जीवन में क्या महत्व है। तो हम जैसा कि हम आपको बोलते थे कि अब हम लोग जानेंगे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया विधि के बारे में। चलिए फिगर देखिए तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जब मैंने ऑस्मोसिस यानी परासरण पढ़ाया था तब उसमें मैंने यही फिगर सेम फिगर वहाँ भी बनाया था। चलिए तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया विधि की बात करें तो यहाँ पर हमने लिखा है कि पेड़ की पत्तियों में निर्मित परासरणी प्रवणता यानी दाब कह सकते हैं, ठीक है, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जिसको बोलते हैं प्रवणता यानी दाब बोल सकते हैं, ठीक है, कि वाष्पोत्सर्जन का आधार है, ठीक है। यानी जब तक प्रेशर बना रहेगा वाष्पोत्सर्जन होता रहेगा। इस प्रक्रम में पत्तियों के रंध्रों के समीपस्थ यानी पत्तियों का जो रंध्र होता है उसके समीप कोशिकाओं में सर्वाधिक परासरणी दाब होता है, जबकि जाइलम के समीप यह परासरणी दाब कम होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए इसका कारण है कि जो पेड़ का जो पत्ती होता है इसमें क्या है कि इसको वाष्पन भी करना है, ठीक है, इसको वाष्पन भी करना है तथा साथ में जल को ग्रहण भी करना है, यानी दोनों काम इसको एक साथ करना है। जिसके कारण क्या है कि यहाँ पर जो है यानी जो प्रेशर बन रहा है वो प्रेशर का मान क्या है, ज़्यादा है, जबकि जाइलम के पास ऐसा नहीं है। जाइलम को कोई चीज़ रिसीव नहीं करना है बल्कि क्या करना है, हमेशा थ्रू आउट यानी बाहर की ओर जल को क्या करना है, भेजना है, ठीक है। जबकि जाइलम के समीप यह क्या होता है, परासरणी दाब सबसे कम होता है। इस व्यवस्था के कारण क्या होता है कि पेड़ की जो पत्तियां होती है उसमें जो रंध्र है, इस व्यवस्था के कारण रंध्रों से पत्तियों के जाइलम तक एक निश्चित जल स्तंभ का निर्माण होता है ना। यानी क्या है कि जब भी क्या है यहाँ से जल क्या है ऊपर की ओर जाएगा, ये क्या है एक पथ द्वारा क्या है प्रत्येक पत्ती तक पहुंचा दी जाएगी, इधर भी जाएगा, इस पत्ती तक जाएगा, सामने वाले पे भी जाएगा, इधर जो पत्तियां हैं उधर भी, उधर की ओर भी गति करते रहेंगे, यानी सभी ओर गति करेंगे, ठीक है। इसके कारण क्या है कि जाइलम यानी पेड़ की पत्तियों से क्या होता है, यानी प्रत्येक जाइलम से लेकर पत्तियों तक क्या है एक निश्चित जल स्तंभ का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि पत्तियों में जाइलम द्वारा अनवरत जल का संचालन होता रहेगा। यानी जब तक वाष्पन होता रहेगा तब तक क्या है जो जाइलम है वो क्या है पानी सप्लाई करता रहेगा, क्योंकि वहाँ प्रेशर बन रहा है, डबल प्रेशर है, वाष्पोत्सर्जन भी उसको करना है और साथ में साथ क्या है जल को ग्रहण भी करना है। इसलिए हमने देखिए नीचे पॉइंट लिखा है नोट, यह क्रिया तब तक होती है जब तक वाष्पोत्सर्जन होता रहेगा, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन कारण क्या है वहाँ पर प्रेशर बनेगा, प्रेशर बनने के कारण क्या है कि जो पानी है वो बाहर चला जाएगा, पानी बचेगा ही नहीं। अब पानी क्या है घट गया तो फिर क्या है मूल रोम द्वारा क्या है जाइलम क्या करेगा, जड़ पहले जल को ग्रहण करेगा, जाइलम में डालेगा, फिर जाइलम द्वारा होते हुए पौधों की पत्तियों तक पहुंच जाता है। यह क्रिया क्या है लगातार चलते रहती है, ठीक है। तो सारा यही क्रिया विधि, तो क्रिया विधि में कुछ था नहीं, इसमें क्या है कि आपको यही लिखना है कि इस विधि में क्या होता है कि पेड़ की पत्तियों के बीच क्या होता है एक परासरणी प्रवणता या दाब उत्पन्न होता है, जिसके कारण क्या है कि वहाँ पर प्रेशर क्या है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और पेड़ की जो पत्तियां हैं वो क्या करते हैं यानी जल का वाष्पन स्टार्ट कर देती है, स्टोमाटा खुल जाता है, जल का वाष्पन क्या हो जाता है। अब इसके बाद क्या है कि जब वहाँ पे क्या है जल की कमी होती है तब क्या है यह जाइलम जो नलिका जो है मूल रोम द्वारा क्या करती है, यानी जो पेड़ की जो जड़ है उसके मूल रोम द्वारा जल को ग्रहण करती है और लगातार जो अनवरत क्रिया है लगातार बगैर किसी रुकावट के जो जाइलम है वो पत्तियों तक क्या करता है पानी को पहुंचाता है और इस प्रकार क्या है वाष्पोत्सर्जन की पूरी क्रिया विधि क्या है वर्क करती है। तो ये चीज़ आपको क्या है बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो आई होप वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए, आप लोग शेयर ज़्यादा नहीं करते हैं
तो शेयर कीजिएगा, तो क्या है बहुत से लोग क्या है चैनल से हेल्प मिल जाएगी और थोड़ी हमारी भी हेल्प हो जाएगी, ताकि जो क्या है जल्दी जल्दी कोशिश है हम लोग की कि जल्दी से जल्दी हम लोग क्या 10,000 सब्सक्राइबर के नज़दीक पहुँचे। तो आई होप आप वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो आइए अब हम लोग जानेंगे कि बाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या है, ठीक है। क्योंकि हमने क्या है बाष्पोत्सर्जन को जान लिया, बाष्पोत्सर्जन में क्या होता है उसको भी हमने जान लिया, बाष्पोत्सर्जन की पूरी क्रिया विधि हमने पढ़ ली। तो अब क्या है ज़रूरी है हम लोग को जानना कि आखिर बाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या होता है, क्योंकि जो भी चीज़ें हो रही है यहाँ पर उसका कोई ना कोई तो महत्व जरूर होगा। तो बगैर किसी महत्व की ये क्रिया होती क्यों, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, कोई ना कोई महत्व तो जरूर होगा। तो आइए हम लोग क्या है अब हम लोग जानेंगे कि बाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या है। चलिए, जैसा कि हमने आपको बोला था कि अब हम लोग जानेंगे बाष्पोत्सर्जन के महत्व के बारे में, क्योंकि जब कोई चीज़ हो रहा है तो उसका कहीं ना कहीं उसमें क्या है कोई ना कोई महत्व जरूर होता है। चलिए, तो बाष्पोत्सर्जन के महत्व की बात करें, यानी कह सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, यानी इंग्लिश में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ओके। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। चलिए, इसमें हमने क्या लिखा है कि नंबर फर्स्ट देखिए 2 3 4 कारण हैं इसके बारे में, महत्व है इनके 4 ऐसे हमने लिखे हैं, ठीक है। तो पहले महत्व की बात करें तो पहला महत्व बताता है कि बाष्पोत्सर्जन के कारण ही पौधे के मूल रोमों से शीर्षस्थ, यानी शीर्षस्थ का मतलब होता है ऊपर की ओर, ठीक है। इसका मीन्स क्या होता है ऊपर की ओर, ठीक है, या शीर्षस्थ यानी कह सकते हैं सबसे ऊपर, सबसे ऊपरी भाग, ठीक है, जिसको हम शीर्षस्थ बोल सकते हैं, ठीक है। शीर्षस्थ यानी सबसे ऊपरी भाग, चोटी जिसको चोटी बोलते हैं, तक तब तक एक जल की निश्चित धारा अविरल बनी होती, यानी समझे भाई साहब कि मानिए क्या है ये पेड़ है, ठीक है, ये इसका सबसे निचला भाग है और ये सबसे ऊंचा वाला भाग है। तो जायलम नदी द्वारा क्या ही ये क्या होता है सबसे ऊपरी भाग पे पहुंचता है, ठीक है। उस दिन हमने एक एग्जाम्पल आपको बताया था कुछ इस टाइप का, ठीक है, कि जिसमें क्या है कि प्रत्येक टिश्यू है परासरण हो रहा था, इसमें जल का वाष्पन हुआ, ये अगला इसको सप्लाई कर दिया, फिर इसमें कम इसमें सप्लाई कर दिया, इसको ये सप्लाई कर दिया, इसको ये सप्लाई कर दिया, इसको ये सप्लाई कर दिया, फिर ये जड़ द्वारा क्या करेगा पानी ग्रहण कर लेगा। ये चीज़ें मैंने उस दिन भी आपको क्या है समझाई थी, ठीक है। तो इस पर ध्यान ज़्यादा नहीं देना है, समझना है, ठीक है, कि बाष्पोत्सर्जन ये जो सारी प्रक्रिया है किसके द्वारा संभव है, बाष्पोत्सर्जन के कारण। दूसरा हमने लिखा ये पौधे के तापक्रम को संतुलन बनाए रखने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जैसा कि आप समझ सकते हैं गर्मी के दिनों में क्या है कि हमें भी पसीना चलता है, आपको भी पसीना चलता है, आपके मम्मी पापा फूआ फूफा नाना नानी चाची चाची जो भी होंगे आपके घर पे या बाहर का कोई भी व्यक्ति जो आपको कुछ लगता हो या नहीं लगता हो, सभी को क्या है गर्मी का दिन है तो पसीना चलता है। पसीना चलने के बाद जैसे ही आप कहीं बाहर बैठते हैं या पसीना चल रहा होता है, थोड़ी सी भी ठंडी हवा उससे टकराती है तो आपको थोड़ा रिलैक्स महसूस होता है, ठंडा महसूस होता है। और यदि आप क्या है गर्मी में ऐसे ही थोड़ा सा ही पानी पी लेते हैं तो आपकी बॉडी को क्या है यानी टेम्परेचर को मेंटेन हो जाता है। या फिर इतने गर्मियों के दिन में कहा जाता है ज़्यादा मात्रा में पानी पीजिए, क्योंकि इससे बॉडी का टेम्परेचर क्या है मेंटेन है, क्योंकि बार बार क्या है आपकी बॉडी से क्या है जल जो है वाष्प हो रहा है, यानी उस पसीना निकल रहा है। तो पसीने निकलने का कारण क्या है कि बॉडी में जल की कमी होगी, तो जल की कमी को पूरी करने के लिए क्या हम लोग ज़्यादा मात्रा में पानी को ग्रहण करते हैं। तो पौधे भी क्या करते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि लगातार पानी का क्या है वाष्पन हो रहा है, तो पानी को क्या है वाष्पन के कारण क्या है कि उनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है वो हाई हो जाता है। तो उसकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या है पौधा ज़्यादा मात्रा में पानी को एक्वायर करता है, क्योंकि जानते हैं हमने आपको बता चुका है कि जो पौधा होता है वो मात्र 10% जल का उपयोग करता है जो वो ग्रहण करता है, बाकी 90% तो वो वाष्पन कर दिया। तो जो बाकी उसको 10% चाहिए था वो तो खर्च हो गया, तो बाकी जो पानी है अब जो पानी है कहाँ, पानी बचा नहीं, तो फिर से क्या करता है बाष्पोत्सर्जन जो चल रहा था इसके कारण क्या वहाँ पे जगह खाली हो गया, तो पानी जो नीचे से वो ऊपर की फ्लो हो गया। चलो तीसरा हमने लिखा है, चलो 2 हमने पढ़ दिया, तीसरा कहते हैं ये पौधे के मूल रोमों द्वारा खनिज लवणों के अवशोषण
एवं जड़ से पत्तियों तक उनके परिवहन में सहायक होता है। अब आप सोच के देखिए कि अगर आपको भूख लगे, आप खाना तभी खाते, भूख नहीं लगे तो कितना भी आप सोच लीजिए आप खाना खाएंगे नहीं, अगर खा भी लीजिएगा तो आधे अधूरे मन से। तो उसी प्रकार हमने यहाँ लिखा है कि बाष्पोत्सर्जन के कारण ही क्या होता है कि जब वहाँ पे जगह खाली हो गया, उनको भूख लगी, तो नीचे से जाइलम द्वारा क्या खनिज लवण, क्योंकि खनिज लवण जो है वो मिट्टी में ही घुले हुए हैं और पानी भी क्या है कि मिट्टी से ही आ रही, तो पानी के साथ साथ क्या है खनिज लवण वाटर मॉलिक्यूल्स में मिलके क्या होते हैं पौधों के सभी भागों में पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार क्या हमको कुछ करना नहीं, तो लगातार बाष्पन होते होते क्या है कि उनका जो सारा एनर्जी है वो तो खर्च हो गया। तो खनिज लवण है नहीं वहाँ, खाना बनाने के लिए खनिज लवण जरूरी है, तो खनिज लवण के लिए क्या है ये लोग डिपेंडेंट है जाइलम पे। तो बाष्पोत्सर्जन जब लगातार चलता रहेगा तो क्या है, यानी उनका जो बाई चांस मान बाष्पोत्सर्जन लगातार हो रहा है तो नीचे से क्या है जाइलम द्वारा क्या है वाटर मॉलिक्यूल सभी हिस्सों तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और इसमें सहायता कौन करता है, बाष्पोत्सर्जन और साथ में साथ जाइलम। चौथा लिखा है कि दिन में रंध्रों के खुले रहने पर बाष्पोत्सर्जन ही जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है। हमने जस्ट इसके बारे में अभी चर्चा की है कि यदि आपको जब तक भूख लगेगी नहीं तब तक आप खाना खाइएगा ही नहीं। अब भूख लगता है तो भूख लग गया, जगह खाली हो गया तो वो वहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होता है कि नहीं अब जगह खाली है इसको क्या करो फिल करो। सरकार भी क्या है नौकरी तभी देती है जब क्या हमको ज़रूरत है, जब ज़रूरत है नहीं तो नौकरी दे नहीं रही है। ठीक है, इसी कारण क्या है कि पौधे में भी ऐसा हो रहा है कि दिन में क्या है रंध्र तो खुला है, यानी रंध्र के बारे में बात करें तो आपने स्टोमाटा का फिगर भी क्या है बहुत बार देखा होगा कि वो कुछ इस प्रकार का होता है। ये गार्ड सेल है, ठीक है, ये स्टोमाटा है, इसमें क्या है हरित लवक है, ये स्टोमाटा है। जब तक ये खुला रहेगा तब तक क्या है लगातार वाष्पन होता रहेगा, लेकिन जैसे ही बंद है, मान लीजिए अभी क्या हो गया ये बंद हो गया, तो बंद हो गया तब इसके द्वारा क्या है न गैस पार्टिकल्स बाहर होंगे न क्या है वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर होंगे, यानी अब इसको कोई ज़रूरत वाष्पन की नहीं है। अब क्या है दिन ढल गया, यानी याद रखना है कि पेड़ की जो पत्तियां होती हैं वो ज़्यादातर जो रंध्र होते हैं वो दिन में खुले होते हैं, जबकि रात में क्या है बंद हो जाती है, क्योंकि रात में जो पौधा होता है जो भी खाना उसने दिन भर खाया उसको क्या करेगा वो यूटिलाइज करेगा। ज़्यादातर जो फल के निर्माण होते हैं वो रात में ही होते हैं, दिन में बहुत कम ही फल का निर्माण होता है, क्योंकि दिन में खाना वो क्या है खाना बनाने में व्यस्त है, उसका पाचन वो दिन में नहीं कर पाता, पाचन के लिए क्या है वो रात में डिपेंड होता है। और पाचन के लिए चाहिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तो खाना बनाने के लिए चाहिए, पचाने के लिए उसको चाहिए ऑक्सीजन। इसी कारण लगभग जो पौधे हैं जो खासकर फल देने वाले पौधे हैं, ये औषधीय पौधे नहीं फल देने वाले पौधे लगभग जो हैं वो सारे के सारे क्या हैं रात में ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, जबकि बाकी सारे पौधे यानी वो उसमें तो सभी लगभग पौधे आ जाते हैं दिन में क्या है कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, क्योंकि दिन में उनको खाना पचाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनका काम बस दिन में है क्या खाने को बनाना। तो ये सारे के सारे जो महत्व हैं आपको याद रखने हैं। तो आइए अब एक क्रियाकलाप देखते हैं भाई कि बाष्पोत्सर्जन सच में कोई घटना है या फिर नहीं। बहुत सारे होते हैं कह दिया यार बाष्पोत्सर्जन होता है क्या है बताओ, तो पता नहीं यार को होता क्या है। तो आखिर हम कैसे जानेंगे कि पौधे में बाष्पोत्सर्जन हो रहा है, कोई क्रियाकलाप तो देख करके देखें, कोई प्रैक्टिकल तो देखेंगे, क्योंकि बायोलॉजी है। अब बायोलॉजी है वो तो प्रैक्टिकल तो क्या करके आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक करके देखेंगे नहीं उसका कंसेप्ट आपको क्या क्लियर होगा नहीं। तो आइए अब हम लोग क्या क्रियाकलाप देखते हैं जिसके कारण हम जान सकते हैं कि क्या है कि बाष्पोत्सर्जन नाम की भी कोई क्या है घटना है जो सचमुच में होती है। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं क्रियाकलाप को। चलिए तो हम बात करेंगे क्रियाकलाप की, और ये जो क्रियाकलाप है हमारा फर्स्ट है, यानी कह सकते हैं इसको इंग्लिश में एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी 1। तो एक्टिविटी 1 में क्या किया गया है कि देखिए यहाँ फिगर आपको दिख रहा है, गमले में लगा एक पौधा। ठीक है, इसे क्या करना है कि इसकी एक पत्ती या कुछ पत्ती को एक पारदर्शक जो पन्नी आती है जिसमें आप सब्जी कुछ वगैरह सामान लाते हैं, तो उसी पन्नी से, पन्नी ऐसे वैन है। ठीक है, तो ऐसा नहीं जानबूझ के आप दुकान से लाएं, अगर घर पड़ी हो पन्नी तो वही पन्नी लेनी है, वाइट वाली पन्नी, ब्लैक वाली पन्नी
ब्लैक वाले में आपको बाहर से दिखेगा नहीं, आपको फिर पन्नी हटानी पड़ेगी। तो वाइट वाली जो पन्नी आती है उसको क्या करना है, किसी एक पत्ती में या कुछ पत्ती को मिला के भी आप क्या कर सकते हैं। इसके बाद इस गमले को क्या करना है, अगर धूप में छोड़ देंगे तो आप देखें कुछ देर बाद जो पानी की बूंदें क्या कि प्लास्टिक के सभी हिस्से में क्या है, आपको छोटी छोटी बूंदें दिखेंगी। ठीक है, तो इसके कारण क्या है कि ये है क्या कि ये बाष्पोत्सर्जन के कारण पत्तियों के रंध्रों से जो पानी निकला है वो पानी क्या है, प्लास्टिक की सतह पर जाकर जमा हो गया। तो क्रियाकलाप देखिए कैसे हमने लिखा है। क्रियाकलाप का मेन टॉपिक है क्या हमारा, बाष्पोत्सर्जन में जल का निष्कासन को प्रदर्शित करना। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पे, आप ध्यान दे सकते हैं, ये लिखा है कि गमले में लगा एक स्वस्थ पौधे की एक पत्ती को प्लास्टिक से ढक लें। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं पारदर्शक। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो पारदर्शक प्लास्टिक से ढक लें। ठीक है, अब क्या करना है, इसी में लिखना है कि अब इस पौधे को सूरज के प्रकाश में रखें। इसको कुछ दिन क्या है, खाना बनना भी तो जरूरी है। बाष्पोत्सर्जन होगा क्या, जब तक धूप रहेगा तभी तक तो होगा, धूप नहीं होगा तो बाष्पोत्सर्जन वहाँ पे नहीं होगा, पौधा खाना भी फिर नहीं बना पाएगा। इसके बाद हमने उसमें अवलोकन किया है। अब इसको धूप में तो रख देंगे, धूप में रख के क्या करेंगे, तो देखना पड़ेगा ना, तो अवलोकन कर रहे हैं। तो अवलोकन के हमने लिखा है कि थैली के भीतर पानी की कुछ बूंदें जमा हो गई। अवलोकन हो ना, उसको जाके हमने देखा कि क्या होगी, प्लास्टिक के सभी सतह पर क्या है, छोटी छोटी क्या है, पानी की बूंदें जमा हो गई। ठीक है, फिगर आपको बाद में बनाना है, पहले इसको लिख लेना है। इसके बाद यह चाहे तो आप साइड में फिगर बना लें और बगल में लिख लें, तो ऐसे इसकी बनाने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, आप जाकर वहाँ से क्या टेलीग्राम में ग्रुप में जाएं, PDF आपको मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो क्या है रेजोल्यूशन बढ़ा के आप नहीं देखना चाहते, ठीक है, चलिए नेट भी बच जाएगा इस कहानी। निष्कर्ष, अब इससे निष्कर्ष क्या हुआ, हमने ये प्रयोग तो कर लिया, अवलोकन भी कर लिया, तो निष्कर्ष क्या निकला हुआ। अब खाना खाते हैं तो उसका निष्कर्ष क्या निकला, एनर्जी मिला। तो आखिर ये एक्टिविटी हमने किया तो इससे निष्कर्ष क्या निकला, कुछ ना कुछ तो निकलना चाहिए। तो निष्कर्ष क्या निकला कि प्लास्टिक के थैली के भीतर एकत्रित जल की कुछ बूंदें निश्चित रूप से पत्तियों के रंध्रों द्वारा बाष्पोत्सर्जन के कारण एकत्रित हुई है। यानी जो भी पानी आया, कहाँ, पानी कहीं बाहर से थोड़ी आया होगा, पानी तो क्या है कि धूप था, बाष्पोत्सर्जन हुआ, पानी की सतह क्या है, जमा। ऐसा नहीं कि हमने प्लास्टिक को भींगा के डाला था, गीला करके डाला था कि कुछ बूंदें प्लास्टिक की बची, बाकी जो है पानी जो क्या है वो बाष्प बन के, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। जो भी आया होगा वो क्या, पत्ती में जो छोटा छोटा रंध्र होगा उसी के द्वारा क्या है, जो पानी की बूंदें हैं वो आई होगी। अतः बाष्पोत्सर्जन की क्रिया में जलवाष्प निष्कासित होता है। निष्कर्ष ये निकला कि क्या निकला कि बाष्पोत्सर्जन की क्रिया में क्या होता है, जलवाष्प निष्कासित होता है। तो ये क्रियाकलाप है हमारा। तो इस प्रकार आई होप आपको जो है बाष्पोत्सर्जन अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। आप नीचे कमेंट करें कि हाँ आपको समझ में आया या नहीं आया, और हमें आप सजेस्ट करें कि आप किस टॉपिक पे हमसे वीडियो चाहते हैं और किस क्लास की किस वीडियो आपको चाहिए, यानी किस सब्जेक्ट की और कौन सी वीडियो आपको चाहिए। तो उसके बारे में क्या है, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखें, और नया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।